हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप यूआई में अपने टैब्स को शिफ्ट कर सकते हैं और टैब्स को क्लोज करके रीओपन कर सकते हैं यहाँ साइड बार से, क्योंकि आपके सारे जो क्लोज टैब है वो यहाँ पर स्टैक्ड होते हैं ऑलरेडी। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्प्ले सेटिंग्स के टैब को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचर सेट लिस्ट के टैब को। बाय द वे, अगर आपको अपनी यूआई को वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे सेट करना है तो आप सिंपली विंडो पे जाके रीसेट यूआई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपका जो यूआई है वो रीसेट हो जाएगा। पर अभी के लिए हमें इन सभी टैब्स को, इन सभी एक्स्ट्रा टैब्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ। हम बस डिस्कस करने वाले हैं आज टेक्सचर सेट लिस्ट के टैब को। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो यूआई है वो आप किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सपोर्ट करके इस वाले कंप्यूटर में लाकर इंपोर्ट करना चाहते हैं सब्सटेंस पेंटर में, तो वो आप कर सकते हैं विंडोज़ में जाकर और लोड यूआई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो यूआई फाइल है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, और फिर आपके जो टैब्स और सेटिंग्स है वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी सब्सटेंस पेंटर के अंदर। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूआई को, या जो भी आपका यूआई आप जिस पे आप वर्क करते हैं उसे सेट करना चाहते हैं या फिर उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो आप विंडोज़ पे जाके सेव यूआई के ऊपर क्लिक करेंगे और पेंटिंग मोड के यूआई को एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम अभी पेंटिंग मोड के अंदर हैं। और बेकिंग और रेंडरिंग मोड के यूआई को भी आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली पेंटिंग मोड की यूआई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यूआई जो है उसे सेव कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो यूआई है वहाँ पर आ जाए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्सचर सेट लिस्ट के ऑप्शंस को। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे हेड का जो टेक्सचर है वो अभी हमें विजिबल है और सिलेक्टेड है, और हमारे जो टेक्सचर्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैं अगर एक-एक टेक्सचर को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे हमारी 2D विंडो के अंदर जो टेक्सचर्स हैं, यानी हमारी यूवीज़ हैं, वो चेंज हो रही है। अगर मैं हेड के आगे जो एक छोटी-सी आई बनी है उस पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो हेड है वो डिसअपीयर हो रहा है जब हमने आई के आइकन को ऑफ कर दिया है। तो ये एक ईज़ी वे हो सकता है आपको ये पेंटिंग में हेल्प करने के लिए। अगर आप इसकी बॉर्डर पे कुछ पेंट कर रहे हैं, अगर आप बॉडी के बॉर्डर पे कुछ पेंट कर रहे हैं, तो आप इजीली पेंट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेड। वैसे ही आप बॉडी को भी डिसअपीयर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस स्मॉल आइकन। अगर मैं हेड के टेक्सचर सेट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं बस हेड पर पेंट कर पाऊंगा, और मेरा जो पेंट है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर बॉडी को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं बॉडी पे पेंट कर रहा हूँ तो मेरा जो पेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इसी टेक्सचर सेट तक, और वो लीक नहीं होगा किसी दूसरे टेक्सचर सेट में, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए 3 डिफरेंट टेक्सचर सेट्स मौजूद हैं। अब आपको टेक्सचर सेट्स के आगे एक सेट वैल्यू दिख रही होगी। अगर आप इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और मल्टीपल वैल्यूज दिखाई देंगी। ये है आपके टेक्सचर का रिजोल्यूशन, जो कि आप व्यू पोर्ट के अंदर देख पाएंगे। हालांकि ये ऑप्शन आपको बाद में भी देखने को मिलेगा जब आप अपने टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तब आप अपने टेक्सचर्स के रिजोल्यूशन को सेट कर पाएंगे, ताकि ताकि आप हाई क्वालिटी टेक्सचर्स एक्सपोर्ट कर पाएँ। बट अगर आप व्यू पोर्ट के अंदर अपने टेक्सचर्स को क्लियरली देखना चाहते हैं, तब आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। आप इस वैल्यू को 4K और 2K पर भी कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एक वीक सीपीयू है तो आप इसे 1024 टेक्सचर सेट पे भी सेट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा और वर्केबल रिजोल्यूशन है। तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। अगर आपका सीपीयू एक अच्छा सीपीयू है तो आप इसे 4K पर भी सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन टेक्सचर सेट्स को कैसे बनाया जाता है। तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल माया या 3ds मैक्स से एक्सपोर्ट करते हैं, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट की तरह एक्सपोर्ट करें या फिर पार्ट्स में एक्सपोर्ट करें। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको माया में लेकर चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने माया में इंपोर्ट कर लिया है, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आउटलाइनर विंडो में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
अगर मैं हेड को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी यूवीज को ओपन करता हूँ यूवी एडिटिंग मोड में जाकर, तो आप देख पा रहे होंगे मेरी हेड की जो यूवीज है वो मुझे शो हो रही है। वैसे ही बॉडी की और बेस की भी यूवीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सारी की सारी यूवीज एक ही रिजोल्यूशन में शो हो रही है, जो कि है 1080 रिजोल्यूशन। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर जो मेरे 3 सेट्स हैं वो 4 सेट्स हो जाए और मेरे ऑब्जेक्ट की बॉडी के जो हैंड्स हैं वो एक डिफरेंट टेक्सचर सेट में डिस्प्ले हो, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। माया में आके आपके ऑब्जेक्ट की बॉडी को सेलेक्ट करके सेपरेट कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेट हो चुका है और छोटे पार्ट्स में। तो मैं इन दोनों हैंड्स को कंबाइन कर लेता हूँ, मैश एंड कंबाइन। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया है, हेड, हैंड्स, बॉडी और बेस। और इन सभी का 4 डिफरेंट यूवीज जो है, यूवी सेट्स जो है वो बन गया है। अब अगर मैं इसे एक FBX फाइल में एक्सपोर्ट करूंगा और सब्सटेंस पेंटर के अंदर ले जाऊंगा, तो सब्सटेंस पेंटर में 4 टेक्सचर सेट्स जो है हमें दिखाई देंगे। वैसे ही अगर मैं सब्सटेंस पेंटर में सिर्फ एक टेक्सचर सेट चाहता हूँ देखना, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हेड, बॉडी, हैंड्स और बेस जो है वो बस एक ही 2D फाइल यानी एक ही 0 to 1 टेक्सचर सेट के अंदर आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको माया में या फिर जो भी आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और सिंपली कंबाइन कर देना है। उसके बाद आप यूवी लेआउट में जाके यूवी शेल्स को सेलेक्ट करके उन्हें लेआउट करेंगे फिर से, तो आपके जो सारे शेल्स हैं वो एक ही स्पेस में वो एक ही लेआउट के स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। और अब आप अगर इस ऑब्जेक्ट को, जो कि एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, इसे एक्सपोर्ट करेंगे और पेंटर में ले जाएंगे, तो आपको 3 की जगह सिर्फ एक टेक्सचर सेट मिलेगा। तो ये बस एक ऑप्शन है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट को ले जाके पेंट करना चाहते हैं। आप उसे डिवाइडेड रखना चाहते हैं या फिर एक सिंगल मैश में रखना चाहते हैं। हालांकि इससे पेंटिंग के ऑप्शंस पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपकी रिजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ बॉडी के पार्ट्स को, तो मुझे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एक टेक्सचर सेट के अंदर कुछ और डिटेल्स ऐड करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।